लाओ, उनको यहाँ पर रखेंगे। कहा ठीक बात। यहाँ पर नारद जी सबके यहाँ गए, सबसे पूछा कि आप स्वर्ग लोक जाओगे? कोई एक आदमी ने नहीं कहा कि हम स्वर्ग लोक को जाएंगे, कोई ने नहीं कहा। एक दादाजी बाहर बैठे थे, वो बेचारे हंस रहे थे, उनके लड़के बच्चे गरिया रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई हो सकता है ये दादाजी से कहें, हो सकता तैयार हो जाए। अब वो दादाजी से कहने लगे, अरे दादाजी आप स्वर्ग को चलोगे? कहा हाँ भैया यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ है, हम स्वर्ग को चलेंगे। कहा चलो? कहा अभी नहीं, हमारे पोते जरा छोटे छोटे हैं, ये बड़े बड़े हो जाए तब हम चलेंगे। कहा कोई बात नहीं, बड़े बड़े तब हो जाए तब चलना। फिर वो आए नारायण भगवान, उनसे कहना अब तो बड़े बड़े हो गए, अब तो चलो। कहा कुछ नहीं, हमारी इच्छा है भैया, चलो को हम इनका अपन पोती पोतन के बिहार हो जाए, ये का देख ले। कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपने पोती पोतों को बिहार हो जाए उसको देख लेना। इसी बीच में उनको शरीर प्रेमी छूट गया। जब शरीर छूट गया, जहाँ आशा तहाँ बासा, कुत्ते का जन्म मिल गया और वहीं पौड़े। जब वहीं पर पौड़े और फिर नारद जी आए। कहा दादा कहाँ चले गए? कहा दादा तो खत्म हो गए। उन्होंने अपने दिव्य आंख से देखा कि दादा खटिए खाने को गए, तो वो भौंकने लगे। जब भौंकने लगे तब उनके लड़के बाहर से निकल लेकर डंडा और कुतोरों पर इतनी बड़ी मार लगाए, बेचारे भागे। तो नारद जी ने कहा अरे क्यों भागते हो? कहा ऐसा भागते हैं कि हमारे आप प्रभु हम आपके साथ चलेंगे। कहा अब तो समय निकल गया, वो तो सब मनुष्य शरीर में होता, तो समय से पार हो गया। अगर महाराज जी आपसे और हमसे कहें सत्यलोक चलो, को चलने वाला है सत्यलोक? नहीं। एक आदमी यहाँ से अभी कह दिया जाए कि चलो सत्यलोक, कौन तैयार सत्यलोक जाने के लिए? है कोई? यहाँ छोड़ने का मन नहीं करता है कि घर छोड़ दे, स्त्री छोड़ दे, किसी को चाहता 4 दिन का कार्यक्रम करता है, वहां तो जाना दुश्वार है। तो सत्यलोक कौन जाने? सत्यलोक जो चलने की इच्छा होगी तब तो सत्यलोक पहुंचोगे। वो तो जबरदस्ती हमको आपको निकाला जाएगा, जबरदस्ती निकाला जाएगा शरीर से, तब हम आप निकलेंगे। तब गुरु महाराज हमको आपको ले जाएंगे। रास्ते में इतने इतने दिव्य लोग पड़े हैं, वहां से हम ये देखेंगे कि गुरु महाराज हम तुम्हारे साथ चलेंगे। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते थे, इतने दिव्य लोग माया के पड़े हैं, वहाँ इतनी स्त्रियां हैं चमचम चमचम चमक रही है। अगर आप एक तक देख लो लाखों वर्ष तक, तो उनकी आप सुंदरता को देखते रहोगे। इतना बीच का मंजर कठिन है। तो हम आप लोग कहेंगे गुरु महाराज तुम जाओ, हम यहीं पर। ये परिस्थिति है गुरु की। गुरु किस प्रकार से आपको ले जाएगा मंडलों को पार करते हुए। सब जितने मंडल हैं हमको आपको सब रोकने के लिए ही बने कि जो कुछ मांगो सो पाओ, यहाँ रहो, राजा हो, रंग हो, जो कुछ मांगो सो। मुला आपकी जीवात्मा सत्यलोक ना पहुंचने पाए, इतनी बड़ी परिस्थिति है। तो गुरु क्या करे? गुरु तुम्हारे पैसे से, सब दाम से, सेवा से, किसी ना किसी प्रकार से ये अच्छा बुरा कर्म इसको नाश करना प्रेमी चाहते हैं। और हम आप लोग इसको माटी को दाम रहे हैं, मट्टी को दाम है प्रेमियों। इसमें कोई दम है? जिसमें तुम बैठे हो उसमें कोई दम है? ये तो सब जीवात्मा का जन्म है। अगर इसमें जीवात्मा निकाल दी जाए तो इसमें प्रेमियों बदबू निकलेगी। इसके पास कोई खड़ा होने वाला आपको नहीं मिलेगा। केवल इसमें आत्मा का जन्म है। आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक तुम्हारा जन्म है। और आत्मा को निकाल दिया जाए तुमको कोई पूछने वाला नहीं। अपनी जीवात्मा पर दया करो, नट 84 से बचाओ और अपने घर को चलो। समय ज्यादा हो गया है, बात आगे बढ़ती जा रही है।